सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे इन दिनों में और अपने कीमती समय को निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए आप आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी का। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार अगर मेरे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नए नए वीडियो लाता हूं, अलग अलग टॉपिक पर लाता हूं, एजुकेशन पर भी लाता हूं और भी सारे सब्जेक्ट पे भी लाता हूं, और जिस पे आप बोलेंगे उस पे हम वीडियो बना करके देते हैं। तो अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ इस पे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जज्बा होगी, आपके अंदर एक चाहत होगा कि आपको कुछ ना कुछ क्या करना है, सीखना है। तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे और तभी आप इस YouTube चैनल को खोल करके आप देख रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो उस बात के पीछे बहुत सारे कारण होता है, बहुत सारा कारण होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं विशाल के चोपड़ा हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस और भी बहुत तरीके से काम मैं कर रहा हूँ अभी इन दोनों में। और काफ़ी अच्छा लगता है जब अपनी बातों को दूसरों तक मैं शेयर करता हूँ, क्योंकि अगर आप अपने लिए ही काम कर रहे हो तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप दूसरों के लिए काम करते हो, जिस दिन आप दूसरों के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो, उस दिन से कहीं ना कहीं आपका ज़िंदगी का सक्सेस जो है ना वो बढ़ जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी भी तरीके से अगर कोई काम स्टार्ट किए हो तो कोशिश कीजिए उसको टीम वर्क में करने के लिए, ताकि वो काम और भी अच्छे से हो पाए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आज के दिन में मेरे प्रियो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ कैसे बदले, या फिर कई लोग ऐसा सोचता है कि हमारी ज़िंदगी एकदम जो है वो चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक स्टूडेंट को या फिर किसी भी व्यक्ति को सबका सक्सेस का अलग अलग राय होता है। सब लोग सोचता है कि हम सक्सेसफुल हो जाए, और हर किसी का जो एक सक्सेस का डिफिनेशन होता है वो कहीं ना कहीं अलग होता है। कोई किसी का भी सेम नहीं होता है। अगर एक स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहा है तो उसका अगर एक क्लास से दूसरे क्लास में चल जाता है तो इसका मतलब वो अपने आप को सक्सेसफुल समझ जाता है कि मैं अगले क्लास में जा चुका हूँ, और अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। एक स्टूडेंट के लिए वही सक्सेस है ना। अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है किसी ऑफिस में, 30 दिन तक काम किया, अगर उसको पेमेंट मिल जाए तो वो अपने आप को सक्सेसफुल समझता है। आई एम राइट और रॉन्ग? यस। मेरे प्रिय, आप अपने आप को सक्सेस कैसे समझोगे? एक मजदूर मजदूरी करता है और दिन भर का पैसा अगर उसको मिल जाता है ना, तो सर वो अपने आप को सक्सेसफुल समझता है कि आज के दिन मेरा सक्सेस हो गया। मेरा सक्सेस का डिफिनेशन ये है कि अगर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और दूसरों का काम जब तक आप करेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कभी सक्सेस आएगी ही नहीं। या मैं लिख करके दे सकता हूँ, आपके लाइफ तब तक नहीं बदलेगा, आप तब तक धनवान नहीं बन सकते, आप तब तक करोड़पति नहीं बन सकते जब तक आप अपने लिए काम नहीं करोगे। आप दूसरों के काम करोगे तो दूसरा आपका फायदा उठा करके अपने आप को अमीर बना लेगा, और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, और आप कभी अमीर नहीं, आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप अपने नीड्स को ही पूरा करते रह जाएंगे, आपके सपने कभी नहीं पूरा होते। अगर आपको सपना पूरा करना है ना सर, तो आपको खुद का काम करना होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। किसी ने खूब बढ़िया से कहा है कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा है एक छोटा सा मालिक बन करके अपनी जिंदगी को काट दो, लोग तुम्हें इज्जत देंगे।
है कि नहीं। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट पे सर। आपका इन्वायरमेंट, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका इन्वायरमेंट कैसा है। जैसी संगति में आप रहेंगे वैसा ही चीज़ों को आप सीखेंगे। जैसा संगति में आप रहेंगे वैसा ही आप सीखेंगे। जी हाँ, मैंने सही बोला, आपने सही सुना। आपकी संगति क्या है, आपका इन्वायरमेंट क्या है। मेरे प्रिय, सरकारी स्कूल में भी वही पढ़ाया जाता है ABCD, प्राइवेट स्कूल में भी वही पढ़ाया जाता है ABCD, लेकिन फिर भी लोग सरकारी को गलत बोल रहे हैं और प्राइवेट स्कूल को अच्छा बोल रहे हैं। क्यों, वाई? बिकॉज सरकारी स्कूल का इन्वायरमेंट कुछ और रहता है और एक प्राइवेट स्कूल का इन्वायरमेंट कुछ और रहता है। और कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ जो है ना, इंसान को अपने आप में बदलाव पैदा करता है। आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में चलना चाहिए, आपकी लाइफ किस तरफ चलना चाहिए, आपका लाइफ सही चल रहा है या फिर गलत चल रहा है, ये डिसाइड करता है आपका इन्वायरमेंट, आपका संगत, आपकी फ्रेंड कैसे हैं, आप जिसके साथ रह रहे, जिस माहौल में रह रहे वो कैसा है, आप किस शहर में रह रहे, आप गांव में रह रहे। ये बहुत ही बड़ा एक मायने रखता है एक स्टूडेंट के लिए या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो किस माहौल में रह रहा है। अगर आप एक छोटा सा बच्चा को गाली सिखाएंगे तो वो बंदा गाली ही सीखेगा, वो अच्छी बात नहीं सीख सकता है। इसीलिए बच्चा को प्ले ग्रुप में भेजा जाता है कि ताकि वो बच्चा जाए और स्कूल में अच्छी अच्छी बातें सीख सके। लेकिन आजकल की ये दुनिया जो है ना, वो बिल्कुल बदल गई है। कोई भी व्यक्ति अपने से कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको सिखाया ना जाए, और कोई व्यक्ति बिना सीखे कुछ कर ही नहीं पाता है। अगर आज हम बोल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सीख रहे हैं इसको, तब जाकर के बोल रहे हैं। एक व्यक्ति खाना भी बनाता है तो वो पहले सीखता है, तब जाकर के खाना को बनाता है। ऐसे ही थोड़ी वो बना देगा। क्या वो सब कुछ सीख के आ रहा है क्या? कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ सीख करके नहीं आता है। वो इस दुनिया में आकर के मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद सीखता है, और सीखने के बाद वो दूसरे को भी सिखाता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसका मतलब आप सच में कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस दिन आपका सोच बदल जाएगा ना, उस दिन आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। एक किसान सोचता है कि मैं किसान ही तो हूँ, जिंदगी भर वो किसानी करते रह जाता है, और उसका बेटा भी किसानी करते रह जाता है, क्योंकि उसका सोच ही वैसा है। जिस दिन वो बड़ा सोच लेगा ना सर, उस दिन वो बड़ा काम करेगा। लेकिन बड़ा सोचे तो पहले, सोचता ही नहीं। इसीलिए आज के दिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है, कुछ डिसीज़न लेने की ज़रूरत है मेरे भाई। अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप गलत संगत में हैं तो आज अपनी संगत को अपना संगत को बदल दीजिए, तब जा कर के कुछ आपके लाइफ में अच्छा होगा। नहीं तो फिर क्या है, फिर वही काम करोगे जो पहले करते आ रहे हो, तो ज़िंदगी में वही आपको मिलेगा जो पहले से मिलते आ रहा है। अगर आपको कुछ नया चाहिए ना, अगर आपको कुछ नया चाहिए तो आपको नया काम करना पड़ेगा, नई बातें सीखनी पड़ेगी, नई चीज़ों को समझना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी, नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने आप अंदर जो है एस्टेब्लिश करनी होगी आपको। तब जा कर के आप अपने जीवन में कुछ आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो कंपटीशन तो वैसे भी बढ़ते जा रहा है और कंपटीशन का ज़माना है, और अगर आप आगे नहीं निकलेंगे ना सर, तो आपसे आगे निकलने वाले करोड़ों लोग हैं जो आपसे भी आगे निकल सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, आपसे कई सारे लोग इस दुनिया में खाक हो चुके हैं, आपसे भी बढ़िया बढ़िया लोग इस दुनिया से चले गए हैं, तो आप किस खेत का मूल्य है सर? आप भी खत्म हो सकते हो। इसीलिए अपने आप पर कभी घमंड ना करना। जिस दिन आप अपने आप पर घमंड कर दिए ना,
उस दिन समझ जाइए कि आपकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा ख़त्म। आप अपने पैर को काटना स्टार्ट कर दिए। घमंड एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को एकदम ऊपर से नीचे गिरा देता है। इसीलिए घमंड कभी ना करो, तब जा कर के आपको जो है ना कुछ ऐसा लगेगा कि मैं सीख रहा हूँ। पर आपकी ज़िंदगी एक बाइक नहीं बदलती है सर, वो धीरे 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 बदलती है। सो अगर आप इस वीडियो को देखें हैं तो मैं आपको समझ में आया होगा। जो भी मेरे बात को सुने आप इसको फॉलो करके देखिए एक बार, बहुत मज़ा आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। और मैं अभी आगे और भी सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो अगर आप इन सारी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हो और आपको कुछ नया सीखने का जज्बा है आपके अंदर, या फिर कुछ नया करने की जज्बा है आपके अंदर, तो इस वीडियो को जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी नए वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको जो है आसानी से मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और मैं फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। और अगर आप लोग कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर कमेंट करेंगे तो उस टॉपिक पे भी हम नए वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच।